हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो त्योहार सारे आ कर के चले गए हैं, उसके बाद की जो चीज़ें रह जाती है ना, बस आज हम उन्हीं को करेंगे। जैसे हम लोग पूरे इमोशनल मोमेंट के साथ सारी चीज़ें करते हैं, इमोशंस हमारे जुड़ जाते हैं। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें हटाते हैं ना, तब भी बड़ा बुरा लगता है मुझे तो, क्योंकि इतना सुंदर सजाने के बाद ना अच्छा लगता है। मेरा तो मन होता है कि हटाओ ना, लेकिन क्या करें, ये सारी चीज़ें फिर हटानी पड़ती है। तो बस यहाँ पर जो है, फिर हमें अभी हम रुक गए हैं क्योंकि सैटरडे संडे पड़ गया बीच में। और मैंने कहा चलो एक आध दिन के बीच में छुट्टी ले लेंगे, तो ये हफ्ते के बाद ही वापस जाएंगे। तो बस ये था दोपहर बाद का टाइम, और सनसेट होने वाला था। तो उससे पहले जो है पतिदेव हेल्प करा रहे थे सारी चीज़ें हटाने में। तो बस वो जो गेट मैंने सजाया था माला वगैरह, वो सब हटा दिए हैं। और उसके बाद मैंने पतिदेव को बोला कि सारी जितनी भी लाइट्स लगाई थी ना, वो भी हटा दो। क्योंकि फिर उसके बाद एकदम से नहीं होता है, क्योंकि जब हम जाते हैं ना दिल्ली, फिर हमें सारी चीज़ें समेट के एकदम ऐसे जाना पड़ता है कि हम फिर हफ्ते में, 15 दिन में, या फिर महीना भी हमें हो जाता है, तो उस तरीके से आना होता है। कई बार ऐसे होता है महीने में 2 चक्कर भी लग जाते हैं। बट पता नहीं होता है कि हम मतलब हमें कब टाइम मिलेगा फिर आने का। तो उस हिसाब से हम जब दिल्ली से आते हैं, वहाँ से भी सब कुछ हमें ऐसे ही करके आना पड़ता है, और जब यहाँ से जाते हैं, यहाँ से भी पूरा समेट के जाना पड़ता है। तो वही सारी चीज़ें हमारे दिमाग में घूमती है कि कुछ ऐसा रह ना जाए जिससे कि मतलब चीज़ें ख़राब हो बाद में, क्योंकि बंद हो जाता है ना, फिर आ नहीं सकते हैं ऐसे। तो इस वजह से तो बस यहाँ पर जो है ये लाइट्स वगैरह मैंने पतिदेव को बोल दिया था हटाने के लिए। और उसके साथ साथ मुझे तैयारी करनी थी थोड़े से शाम के डिनर की। और इतना ज़्यादा सबका हैवी हो रखा है ना त्योहारों में, रोज़ पकवान, कभी कुछ खा के कभी कुछ। तो आज पतिदेव ने बोला कि खिचड़ी बना लो। तो मैं भी यही सोच रही थी, मैंने कहा चलो हल्का फुल्का हो जाएगा। तो मैं ऊपर खिचड़ी बनाने लग गई थी, और यहाँ पर इनकी पंचायत लगी हुई थी, जिसमें परवेश, दीपक, शुभम, मेरे पतिदेव और मेरी जो दादी, वो ताई सास हैं, वो लगती है, वो बैठी हुई, या मतलब शुभम की दादी। तो यहाँ इनकी पंचायत चल रही थी, इनके गपशप चल रहे थे, और मैं ऊपर थी, थोड़ा सा फ़ोन वगैरह देख रही थी, और साथ ही साथ जो है अपना खाना भी बना रही थी। तो खिचड़ी बनाने के लिए मैंने छोड़ दी थी। और ये जो लाइट्स एक मैंने अभी छुड़वा दी थी, क्योंकि अभी तो 2-3 दिन हम लोग रहेंगे ही। तो ये वाली लाइट अभी मैंने छुड़वा दी थी कि इसे रहने दो, इसे बाद में हटा लेंगे। क्योंकि अगर हमें अचानक भी जाना पड़े तो इस लाइट को हटाने में इतना टाइम नहीं लगेगा, और पूरा तामझाम जो था ना उसे हटाने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए वो मैंने पहले हटवा दिया। तो बस यहाँ पर जो है मैं बैठी हुई थी, अपना काम कर रही थी। उसके बाद यहाँ देखो मंदिर कितना सुंदर लग रहा है। मंदिर तो मैं इसे ऐसे ही छोड़ूंगी अभी। तो मंदिर तो हमने यहाँ लगा ही रखा है, तो मंदिर में ये लाइट वगैरह कुछ नहीं हटाऊंगी मैं। तो मंदिर तो एज़ इट इज़ रहेगा। उसके बाद दिखाती हूँ मैं आपको, किचन में मैंने खिचड़ी बनने के लिए चढ़ा दी थी, और अभी बन जाएगी हमारी सिंपल सी खिचड़ी। क्योंकि काफ़ी दिन हो गए ना ये खाते पीते इधर उधर का, मतलब पकवान ही ज़्यादातर खाए जाते हैं। तो ये 4-5 दिन के त्योहार जो लगातार आते हैं ना, इनमें इतनी थकान हो जाती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप करते हो सुबह से शाम तक। तो छोटी छोटी चीज़ों में भी ना एकदम ऐसे कमर टूटने लगती है। तो मेरी दिवाली वाले दिन ना ऐसी हालत हुई थी, सुबह से मैं शाम तक लगी हुई थी। और उसके बाद जो त्योहारों के बाद जो शरीर मतलब ऐसे होता है ना, एकदम पूरा दुखता है। तो वैसी हालत मेरी भी थी, एकदम अकड़ाहट वाली। तो सुबह जो है आज हम लोग थोड़ा सा लेट उठे थे। हमने पहले ही सोचा था कि जो त्योहारों की थकान है ना, थोड़े से 1-2 दिन रुकेंगे तो लेट तक सोएंगे, मतलब क्योंकि नींद ना फिर पूरी नहीं होती है उसमें, जब आप थकान में होते हो। तो आज जो है हम लोग लेट ही उठे थे, और पतिदेव ये वीडियो बना रहे हैं। मैं तो अभी तक सोई हुई थी, अभी मुझे पता भी नहीं था कि ये वीडियो बना रहे हैं। मैं लेटी हुई थी आराम से। तो ये वीडियो बनाते बनाते यहाँ से फिर अंदर भी दिखा रहे थे। तो ये मैंने जब बाद में इन्होंने बना ली ना, तब देखा। तो बस यहाँ पर देखो मैं घोड़े बेच के ऐसे सोई पड़ी हूँ। फिर मेरी आंखें खुली जब ये वीडियो लेकर आए अंदर। तो बड़ी मतलब ऐसे हो रहा था, उठने का मन ही नहीं हो रहा था, 4-5 दिन की ऐसी थकान हो रखी थी। तो मैं पड़ी हुई थी, ये चाय भी बना के ले आए थे। उसके बाद हमने चाय वगैरह पी, फिर घर का काम किया, नाश्ता वगैरह किया। उसके बाद जो है आस्था को जाना था कांदला, मतलब कांदला मार्केट पड़ती है पास में ही।
तो वहाँ से मतलब अगर आपको थोड़ा घर का वैसा सामान लाना हो, वैसे तो मार्केट गांव में भी है, वहाँ भी मिल जाता है, लेकिन अगर कपड़े वगैरह आपको लेने हो या मतलब और भी चीज़ें जो गांव में नहीं मिलती, तो वो पास की मार्केट पड़ती है 15-20 मिनट की दूरी पे कांदला, तो वहाँ से बड़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती है। तो बस मैं और आस्था निकल गए थे वहीं के लिए। तो हम ना यहाँ पर रिक्शा ढूंढ रहे थे क्योंकि घर के पास ही से ना रिक्शा मिल जाता है, लेकिन वो रिक्शे वाले भैया मिले ही नहीं। तो इसके बाद हमें जो है जाना पड़ा ऐसे ही बस से। तो उसके बाद हम वापस आए तो यहाँ पर ना मतलब मेरे ही घर में किसी का टेंट लगा हुआ था, उनकी बेटियों की शादी थी, 2 बेटियों की, तो उनके पास ना जगह नहीं थी मतलब टेंट वगैरह लगाने के लिए। तो हमने उन्हें अलाउ कर दिया था कि आप लोग मतलब लगा लीजिए। देखो इतनी हेल्प तो कर देनी चाहिए ना जब किसी के पास जगह वगैरह ना हो। तो बस यहाँ पर पतिदेव ने उन्हें अलाउ कर दिया था कि चलो कोई नहीं। तो उन्हीं का ये टेंट लगा हुआ था, तो पतिदेव ने वीडियो बना लिया नीचे जब उनका ये चल रहा था ना, आज शादी है मतलब मोमडन लोग हैं तो उनके घर शादी थी। तो यहाँ पर जो है खाने पीने का और वैसा टेंट लगा हुआ था, जैसे बारात आएगी तो खाना खाते तो वैसा यहाँ पर इंतज़ाम था। तो उसके बाद ये अपनी बेटियों को बाइक दे रहे थे, तो वो 2 बेटियों की शादी थी तो दोनों को बाइक दे रहे हैं। तो वो बाइक को ना सजाने की तैयारी कर रहे थे, जैसे एक साइड कर देते ना लगा के खड़ी कर देते, तो वैसे वो लोग तैयारी कर रहे थे उनको सजाने के लिए। तो पतिदेव ने वीडियो बना के मुझे दिखाई। तो हेल्प करना देखो अच्छा ही लगता है, अगर आपके बस की कुछ है तो आपको कर देनी चाहिए। तो बस हमारी यही थी कि उनको जगह चाहिए थी, हमने अलाउ कर दिया तो हमारे घर में टेंट लगाने के लिए, क्योंकि मेरे घर में काफ़ी जगह है उस चीज़ के लिए, तो इस वजह से हमने बोल दिया था। तो बस यहाँ पर उनकी ये तैयारी चल रही थी। उसके बाद शुभम आए हुए थे 1 हफ्ते की छुट्टी, उनकी यूपी पुलिस की ट्रेनिंग चल रही है, तो वो 1 हफ्ते की दिवाली पे छुट्टी आए थे, तो आज उनकी छुट्टी होती है ख़त्म। तो वो जाने की तैयारी में लगे थे, तो मैं भी आ गई थी और पतिदेव भी आ गए थे। ये मेरी ताई सास हैं मतलब शुभम आस्था की दादी। तो बस उनको जाने की तैयारी करते, उनका सामान वगैरह रखवा रहे थे, और 1-2 दोस्त और भी थे उनके जो साथ में इसी गाँव के हैं या 1-2 अलग गाँव के हैं, तो ये साथ में ट्रेनिंग है। तो वो लोग गाड़ी लेके आ गए थे और 1-2 को अभी और ये रास्ते से लेंगे कहीं से। तो अभी जो है यहाँ पर शुभम का सामान रखा जा रहा था, और इस टाइप का जो मोमेंट होता है वो बहुत ही इमोशनल होता है। मतलब माँ जो ताई सास है, माँ बोलते हैं हम लोग, तो माँ तो मतलब इमोशनल भी हो गई थी, रोने लग गई थी। तो जैसे जाते हैं भाई बच्चे तो इमोशनल मोमेंट होता ही है, तो वैसे वो ट्रेनिंग पे है और हम लोग तो उनके सामने ऐसे दिखाते नहीं है, लेकिन वो है कि माँ है तो वो तो भाई इमोशनल हो ही जाती है, वो अपने रोक नहीं पाती हैं चीज़ें। तो बस यहाँ पर वही चल रहा था। उसके बाद आस्था सामान वगैरह रख रही थी शुभम का, और ये थे आज जाने की तैयारी में। तो इस चीज़ में भाई कुछ मतलब कर भी नहीं सकते, क्योंकि ये भी ज़रूरी है, जॉब करना अपना मतलब लाइफ का एक पार्ट है, तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। और यहाँ पर माँ बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। उसके बाद गाइज़ ये है सीधे नेक्स्ट डे मैं वीडियो बना रही हूँ, तो यहाँ पर हम लोग रेडी हो गए थे दिल्ली जाने के लिए, और बीच में 1-2 दिन शायद मैंने शूट नहीं किया वहाँ पे, क्योंकि ऐसे हो गया था ना मतलब 4-5 दिन लगातार शूट करके, और कभी कभार मन होता है ना कि अब नहीं। तो काफ़ी सारे व्लॉग मेरे पास इकट्ठे हो गए थे जो आप लोगों को मिल भी रहे होंगे। तो बस यहाँ पर आज हम वापस जाने वाले हैं दिल्ली। तो मैं रेडी हो गई थी, आपको एक बार व्यू दिखा देती हूँ बाहर का। और ये टाइम था अभी 8 साढ़े 8 बजे का, सुबह का ही टाइम था। तो सुबह का व्यू कुछ इस तरह का दिख रहा है, मतलब गांव में तो अच्छा ही दिखता है, सुबह सुबह इतना अच्छा व्यू होता है ना वहाँ का। तो हम लोग जल्दी उठ के जो है रेडी हो गए थे। नाश्ता वगैरह मैंने कुछ नहीं बनाया, बस एक बार साफ़ सफाई की है, पतिदेव ने हेल्प करी है साफ़ सफाई करके, किचन वगैरह का सारा सामान जो भी थोड़ा बहुत ऐसे बचा हुआ रहता है या जो भी बर्तन वगैरह सब किचन क्लीन करके एकदम। तो उसके बाद ही मैं रेडी हुई थी, और पतिदेव ने बैग वगैरह लगाए, जो भी मतलब ले जाने वाले कपड़े वगैरह थे वो सारी चीज़ें करी। और मंदिर हमने एज इट इज़ छोड़ दिया है, क्योंकि हम जब भी आते हैं फिर पूजा स्टार्ट हो जाती है एक बार क्लीन करके। बचा हुआ सामान जैसे किचन में कुछ सब्जी बच जाती है, मसाले वगैरह ले लेती हूँ मैं यहाँ पर, जैसे कि दिवाली पे थोड़ी बहुत ग्रोसरी लेकर आए थे, वो जो बचा हुआ सामान है वो मैं वापस ले जाती हूँ दिल्ली, और जो यहाँ बच जाता है वो मैं मतलब वहाँ बच जाता है दिल्ली, तो वहाँ जब गांव जाता है वहाँ से वापस ले आती हूँ गांव। तो ऐसे करके हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम निकल गए थे, और नाश्ता वगैरह हमने किया नहीं था, तो मैंने पतिदेव से बोला कि बागपत पहुँच के ना, जो मैंने आपको पहले भी बताया होगा,
हनी भाई मनी भाई की जो रेस्टोरेंट है, छोटा सा रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पर ही हम लोग नाश्ता करते हैं मोस्टली। तो मैंने इनको पहले ही बोल दिया था कि वहाँ नाश्ता करके चलेंगे, क्योंकि सुबह का टाइम था और अभी बागपत पहुँचने में गाँव से लग जाता है 1 घंटा सवा घंटा करीब लग जाता है। तो हम लोग वहीं पहुँचने वाले थे, तो फिर पतिदेव ने बोला कि चलो वहीं रुक के नाश्ता करेंगे, उसके बाद फिर निकलेंगे। तो वहाँ पर ना इतनी सारी, मतलब आपको काफ़ी सारी वैरायटी मिल जाती है खाने की सुबह सुबह भी। लेकिन जो सबसे फेमस वहाँ का है वो है पनीर पकोड़ा। साथ में हम लोगों ने ले ली थी कॉफ़ी सुबह सुबह। तो बस ये हमारा नाश्ता होगा सुबह का। कॉफ़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है कभी ऐसे गरम गरम सफ़र में, और अभी हल्की सी ठंड हो चुकी है तो ये सारी चीज़ें अच्छी लगती है। उसके बाद यहाँ पर हमने लिया था साथ में पनीर पकोड़ा। यहाँ का इतना टेस्टी है ना, अगर आप इधर साइड के हो बड़ौद बागपत शामली या इधर से आना जाना करते हो तो बागपत में रुक के हनी भाई मनी भाई पे ये ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। हम तो जब भी यहाँ से गुजरते हैं ना हमेशा ये ट्राई करते हैं, मुझे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और पतिदेव को भी। तो बस यहाँ पर हम करते हैं नाश्ता और उसके बाद निकलते हैं फिर घर के लिए। और ये देखो मैं दिखा देती हूँ आपको, ये है हनी भाई मनी भाई। तो ये इस टाइप का छोटा सा रेस्टोरेंट है। 2 सवा 2 घंटे का सफ़र तय करके फाइनली हम पहुंच गए थे घर। और यहाँ पर आते ही मैं थोड़ा सा रेस्ट करने लगी, क्योंकि सफ़र करके भी ना थकान हो जाती है। और पतिदेव जो है अपना ऑफिस का थोड़ा सा काम लेके बैठ गए थे लैपटॉप पे। तो बस वो कर रहे थे और मैं थोड़ा सा रेस्ट करने लगी थी। उसी के बाद मैं सोची थी कि चेंज करूँ, तो यहाँ ये काम कर रहे हैं। और उसके बाद इनको जाना था, आज की इनकी शाम की ट्रेन थी बागेश्वर धाम की, तो इस वजह से इनको वहाँ भी जाना था। सोमवार था आज, तो शाम के टाइम इनकी ट्रेन थी, तो उसके लिए मुझे इनका लंच मतलब खाना बना के देना था डिनर, कि ये ट्रेन में अपना कर लेंगे आराम से। तो यहाँ पर मैं सिंपल से सूखे आलू बनाऊँगी, जीरा आलू, और उसके साथ साथ ही रोटी बना के दूँगी। तो सारी तैयारी मैंने कर ली थी, आलू बॉईल कर लिए थे, तो अभी सिंपल सा मसाला बना के सूखे आलू तैयार कर दूँगी, क्योंकि ट्रेन में ना इस टाइप का ही खाना अच्छा लगता है, सूखे आलू वगैरह। इसके साथ पूड़ी ले जाओ, लेकिन पूड़ी पतिदेव ने मना कर दी थी। इन्होंने बोला था रोटी या पराठे कुछ भी रख देना। तो बस यहाँ पर मैं आते ही लग गई थी, आते ही तो नहीं मतलब थोड़ा बहुत रेस्ट करके, और उसके बाद जो है थोड़ा बहुत अपना घर का झाड़ू वगैरह लगाया, क्योंकि जब बंद रहता है ना तो धूल मिट्टी रहती है। वो करने के बाद फिर मैंने चेंज किया, एक बार नहाई, और उसके बाद फिर मैंने इनका जो है डिनर बनाना स्टार्ट किया इनके लिए। तो यहाँ पर आलू की सूखी सब्ज़ी जो है तैयार हो गई थी, और अभी मेरे पास हरा धनिया नहीं था, वरना तो हरा धनिया से गार्निश कर दो ना एंड में, तो वो भी बहुत ज़्यादा फ्लेवर देता है, टेस्टी लगती है। तो बस इसमें थोड़ा सा मैं नींबू डाल दूँगी टेस्ट के लिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है उससे भी। तो हमारी जो है आलू की सूखी सब्ज़ी बन के रेडी है। उसके बाद तैयारी करते हैं रोटियां बनाने की या फिर पराठे जो भी। फिर मैंने बनाने स्टार्ट कर दिए थे इनके लिए पराठे। तो आटा मैंने पहले ही लगा के रख दिया था, आटे को थोड़ा सा सेट कर लेंगे, क्योंकि 10-15 मिनट पहले बना के रख दो ना तो अच्छी चपाती या आप जो भी पराठे वगैरह बनाते हैं वो बहुत सॉफ्ट बनते हैं। तो बस आटा मैंने अच्छे से सेट कर लिया, फटाफट से इनके लिए बनाते हैं पराठे। और इनका फिर मुझे पैकिंग वगैरह भी करनी है, खाने की भी, और कपड़े वगैरह तो ये खुद रख लेते हैं जो भी इन्हें ले जाना होता है। तो बस आज का व्लॉग गाइज़ आप लोगों को कैसा लगा, और पहले व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, जैसे कि आप कमेंट वगैरह करते हैं, देखते हैं ना, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है व्लॉग बनाने का। तो इसी तरीके से मुझे प्यार देते रहिए, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलती हूँ आपसे एक और अच्छे से नए व्लॉग के साथ, और आप मेरे व्लॉग्स को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो बस अपना प्यार दिखाते रहिए, मिलती हूँ नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।